अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है और बड़ा तगड़ा ऑर्डर आया है, जिसके बाद हर तरफ खबरें गर्म हैं कि इमरान खान साहब अब जेल से रिहा हो रहे हैं। क्योंकि जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, तब से सुप्रीम कोर्ट से यह पहला इतना बड़ा फैसला आया है। और अडयाला जेल के अंदर इतनी तवील मुलाकात इससे पहले और इतनी डीप मुलाकात इससे पहले कभी नहीं हुई। इमरान खान साहब के वकील ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। मुलाकात में क्या बात हुई और सुप्रीम कोर्ट में क्या तफसीलात जमा कराई गई, सारी सूरत हाल क्या है और इस वक्त तासुर क्या बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकालने के बाद कहां शिफ्ट किया जाएगा? क्या वो जमान पार्क में आएंगे या बनीगाला जाएंगे या फिर अस्पताल में उनको दाखिल कराया जाएगा या फिर मुल्क से बाहर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा? तो ये तमाम तर चीजें आज कवर करेंगे और आपको मैं फैक्ट बताऊंगा, वो फैक्ट जो आपसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, तसल्ली रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, एक बात तो तय है कि माहौल बन चुका है इमरान खान साहब की रिहाई का, और इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए यह रिजीम सर तोड़ कोशिशें कर रहा है और अब तो सर धड़ की बाजी लगा रहा है, या फिर यह कह लीजिए कि इमरान खान को जबरदस्ती अडयाला जेल से बाहर धकेल के निकाला जा रहा है। और इमरान खान साहब अडयाला जेल से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, क्योंकि इमरान खान साहब जब से जेल में हैं, कितनी उनको डील्स ऑफर की गई आपको याद होगा, और कहीं ना कहीं से खबरें आ जाती थी। तमाम तर डील्स इमरान खान साहब ने ठुकरा दी। इवन बाहर से इमरान खान साहब के कुछ दोस्तों को भी अप्रोच किया गया, वो भी पाकिस्तान आए या किसी तरह से इमरान खान साहब की तरफ उन्होंने अपने पैगामात भेजे कि हम आपको अडयाला जेल से बाहर निकलवाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम तर ये ऑफर्स भी ठुकरा दी। अब एक माहौल बना है, आप देख रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की आंख का इंफेक्शन होना और फिर रात गए उनको पिम्स अस्पताल लेके जाना, उसके बाद एक माहौल बनाना कि जी इमरान खान साहब की आंख बहुत खराब है और इमरान खान साहब को अडयाला जेल के अंदर ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसका ट्रीटमेंट जो है वो अडयाला जेल से बाहर होगा और इस ट्रीटमेंट में 2 से 3 साल लग सकते हैं। अब आपने ये सारी बातें जहन में रखनी है। इसके बाद इमरान खान साहब के पुराने केसेस, पुराने जिनकी फाइलों पर गर्द जो है वो जम चुकी थी और पीटीआई वाले दरखास्तें दे दे के थक गए थे, कोई फाइल नहीं उठा रहा था, अब वो केसेस अचानक से सुप्रीम कोर्ट में लगते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक ऐसे वकील को ऑर्डर करते हैं जो कि उस केस को टेकअप ही नहीं कर रहे। उनको कहते हैं कि अडयाला जेल जाइए और इमरान खान साहब की सेहत से के हवाले से और उनको मिलने वाली सहूलियात के हवाले से एक रिपोर्ट लेके आइए। अब वो जाते हैं अडयाला जेल में और 3 घंटे की उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद वो रिपोर्ट लेकर आते हैं और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देते हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, और वो कहते हैं मैं इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज थी वो अमानतन मैंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, इसके अलावा मीडिया पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर फैमिली के साथ बात करूंगा तो फैमिली जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर वो चीज शेयर कर देगी और फिर जंगल की आग की तरह चीजें फैल जाएंगी। ये इस वक्त चल रहा है जो आपकी आंखों के सामने। अब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई ये सारी कहानी तो सेम बन रही है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होना और डॉक्टर्स का रिपोर्टें देना, डॉक्टर्स का वार्निंग्स देना और फिर एकदम से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स का एक्टिव हो जाना और सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से जनाब धड़ाधड़ जो है इधर उधर एक हंगामा बरपा हो जाना और फिर ऑर्डर्स देना कि जी इनकी सेहत को खतरा है, ये वो, इनको यहां से शिफ्ट किया जाए। तो सेम पैटर्न चल रहा है और चल भी रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हेल्थ के बारे में पता कीजिए। ये बात मैं आपको आज से कोई 2 हफ्ते पहले अपने वीलॉग में बता चुका हूं कि जनाब इस वक्त ये रिजीम अदालतों के कंधे पे रख के गोली चलाएगा, क्योंकि अपना कंधा तो इतना मजबूत नहीं है, इतनी सख्त नहीं है। लिहाजा अब
अदालती कंधे इस्तेमाल किए जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब की बारी इस्तेमाल किए गए। अब जो नून लीग के साइड के और बल्कि हाइब्रिड रिजीम के हिमायती सहाफी हैं, वो कह रहे हैं जी पैटर्न जो है ना सेम पैटर्न रखा जा रहा है। वो थोड़ी थोड़ी मुनाफिकाना तनकीद भी कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई रिजीम ने जो है वो पैटर्न नहीं बदला, स्क्रिप्ट नहीं बदला, सेम स्क्रिप्ट के तहत जो है वो चला जा रहा है जैसे नवाज शरीफ साहब का स्क्रिप्ट था। अब ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं ताकि इस बात को तकवीयत मिले कि इमरान खान साहब ने डील कर ली है और डील के नतीजे में इमरान खान साहब अडयाला जेल से बाहर आ रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जिस तरह मैंने आगाज में कहा कि इन लोगों ने सर धड़ की बाजी लगा के देख ली, इमरान खान साहब किसी किस्म की डील के लिए नहीं माने, ना वो मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हैं, ना वो मुल्क में रहकर खामोश रहने के लिए तैयार हैं। आखिर पे उन्हें कहा गया, जो आखिरी ऑफर दी गई, कहा गया कि जी आप 100 डेज के लिए, सिर्फ 3-3.25 महीने के लिए आप जमान पार्क या बनी गाला में खामोशी से बैठ जाएं, हम आपको रिहा कर देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अब ये तासुर बना के अब इमरान खान साहब का ये पूरा माहौल बनाया गया है कि जी वाकई उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। और अगर इश्यूज होते तो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर को दिखाते, नहीं, जो उनके डॉक्टर्स हैं, जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं, जो इंतजामिया के, हुकूमत के उस साइड के डॉक्टर्स हैं, एंटी इमरान लॉबी के डॉक्टर हैं, उन्हीं डॉक्टर्स ने चेक किया, उन्हीं ने रिपोर्ट्स बनाई, वही कहेंगे जी जेल में जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है, लिहाजा या इनको अस्पताल दाखिल किया जाए या इनके घर को सब जेल करार दिया जाए, यानी घर शिफ्ट किया जाए। अब इनका प्लान ये है, इमरान खान साहब के घर को सब जेल करार दिया जाए और वहां पर इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए और शिफ्ट करके ये तासुर दिया जाए कि इमरान खान साहब मेडिकल ग्राउंड पर घर शिफ्ट हो गए हैं और नैरेटिव बनाया जाए कि इमरान खान साहब डील के नतीजे में घर शिफ्ट हुए हैं। और ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करके, उसकी आवाज बंद करके, उसकी मर्जी के खिलाफ ये प्लान के तहत की जा रही हैं। इसमें इमरान खान साहब का कोई अमल दखल नहीं है, कोई उनकी राय शामिल नहीं है। अगर आपको लगे कि इमरान खान साहब की मर्जी के साथ कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब नहीं जानते। उनको यह बताया गया कि जी आपका हेल्थ इशू है, उन्होंने कहा ठीक है। हॉस्पिटल जाना है, उन्होंने कहा चलो। हॉस्पिटल गए, वहां पर जो मुलाकातें हुई हैं उनकी खबरें अलग हैं, वहां पर भी कुछ मुलाकातें हुई, किस किस की हुई गॉड नोज बेटर। लेकिन दूसरे साइड पे अब इमरान खान साहब को यह प्लान बनाया गया है कि वहां पे अडयाला जेल से यार वैसे तो नहीं निकलता, और निकलेगा तो गले पड़ जाएगा, हमारे पास कोई नैरेटिव बन नहीं पा रहा। वो कहते हैं कि 2-2.5 साल हो गए हैं, अब इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा नैरेटिव बनाया जाए कि वो जो एक हाइप मिलनी है इमरान खान साहब को, उससे बचा जा सके। तो ये मेडिकल का हेल्प, ये एक ग्राउंड बनाया गया है। अब इनका प्लान ये है कि इमरान खान साहब को अडयाला से बनीगाला या फिर जमान पार्क में शिफ्ट कर दिया जाए और नैरेटिव बनाया जाए, जी देखें, खबर दी जाए कि मेडिकल ग्राउंड पे शिफ्ट किया गया है और अपने ये रावियों शावियों के जरिए एक नैरेटिव बनाया जाए कि इमरान खान साहब डील करके बनीगाला चले गए। ये इनका प्लान है। इमरान खान साहब प्लान नहीं मान रहे, लेकिन ये तो इनका पक्का प्लान है कि इमरान खान साहब को निकाला जाए। और ये रमजान से पहले का जो एक हफ्ता है, ये इंतहाई अहम है, इंतहा दर्जे का ये एक हफ्ता अहम है। इसमें बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आपको होती हुई नजर आएंगी, आपको अनहोनियां होती नजर आएंगी, आपको कानून एकदम से बिजली की रफ्तार से चलता नजर आएगा। तो ये सारी चीजें देख के आप बखूबी समझ जाएंगे कि भाई अब क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और क्या ये लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात अभी से बता दूं, मजे की बात अभी से, ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से जान छुड़ा रहे हैं और इस तरह ये लोग इमरान खान साहब से जान छुड़ा नहीं पाएंगे। इनको लगता है कि बनीगाला को सब जेल करार देंगे, इमरान खान साहब घर में अंदर बैठे रहेंगे। लेकिन इनको नहीं पता इनको कि
ये बनीगाला के बाहर 4 संतरी तो खड़े कर देंगे, लेकिन बनीगाला के अंदर रह के भी वो शख्स जो उधम मचाएगा, स्काइप के जरिए, वीडियो कॉल्स के जरिए, लाइव इंटरव्यूज के जरिए जो उधम मचाएगा, मैं कहता हूं आपके पांव तले से जमीन निकाल देगा, आपकी हवा निकाल देगा, या मैं कहता हूं कि आपकी हलक में हाथ डाल लेगा। अभी देखिए होता है क्या। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।